हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सब। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। जस्ट बिकॉज मेरी डायमंड शॉर्ट के ऊपर शार्पनेस 4 लगी हुई थी, सो मैंने सोचा कि शार्पनेस 3 की 2 बुक्स है, उनको शार्पनेस 4 करके हम अपने डायमंड शॉर्ट पे फुल डायमंड मतलब है ना, तो उस पर शार्पनेस 5 कर देते हैं। एंड अब हमारी डायमंड शॉर्ट पे शार्पनेस 5 लग चुका है। इसके अलावा मैंने और भी इंचेंटमेंट्स करी। सबसे पहले मैंने ऑफ कैमरा एक रिप्टाइड ट्राइडेंट बना लिया। हमारे पास मेंडिंग्स की बुक थी। मैं लास्ट एपिसोड में स्पीड फॉरवर्ड कर दिया था चीज़ों को, तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स दिखाई थी। अगर तुम लोग स्लो करके देख सकते हो तो देख लेना, ठीक है। और बाकी मैंने जो मेंडिंग लगाई थी अपने ट्राइडेंट पे, उससे फिर मैंने मॉब स्किलिंग करी, एक गोल्ड फार्म बनाया ऑफ कैमरा अगेन। एंड देन हमने काफ़ी सारी मतलब चीज़ें जो हैं वो करी हैं ऑफ कैमरा। सो मैंने सोचा कि अब मैं ये भी कर रहा हूँ, तो एक एपिसोड अगर मैं ऑफ कैमरा कुछ कर रहा हूँ तो उसका वॉइस ओवर भी जाना चाहिए। एनीवेज, आज के एपिसोड के अंदर जो मैं गया था, वो मैं गया था नेदर फोर्ट्रेस फॉर ब्लेज रॉड्स एंड फॉर विदर स्केलेटन स्कल्स, ठीक है। देखो, मैंने अपने शॉर्ट पे ना लूटिंग 3 लिया ही इसलिए था कि मैं अगर एक ब्लेज मारूँ मुझे 2 रॉड्स मिले, ठीक है। और अगर मैं एक स्केलेटन मारूँ तो मेरे पास स्कल गिरने के चांसेस हों। सो मैंने शार्पनेस 5 भी अपनी शॉट पे इसलिए लगाया था कि मैं वन शॉट भी कर सकूँ ना एनिमल्स को, ठीक है। एंड फटाफट से मैं निकल जाता हूँ नेदर फोर्ट्रेस के लिए। एंड मैं जैसे जा रहा होता हूँ, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। ये है मेरा गोल्ड फार्म, ठीक है। ये मैंने नेट पे से देखा है। इसका आइडिया मेरे को बी ब्लॉक से मिला था, ठीक है। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी अलॉट, क्योंकि मैं काफ़ी सारी बिल्ड्स उसी की देखता था और देखता हूँ भी इनफैक्ट। मैं जैसे नेदर फोर्ट्रेस से ही निकलता हूँ, मैं इस साइड से पहुँचता हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पे गोल्ड के बूट्स नहीं पहने हुए थे। अच्छा, मैं समझा पहने हुए उसके बाद भी मार रहे हैं, ठीक है। एनीवेज, मैं नेदर फोर्ट्रेस पहुँच जाता हूँ। मैं यहाँ से सबसे पहले तो नेदर अवार्ड निकालता हूँ, जस्ट नॉट बिकॉज मुझे इसको अपने घर में सजाना है। पोशंस की नहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। मैंने अभी तक पोशंस नहीं बनाए वीकनेस के अलावा। इंस्टेंट हेल्थ का तो मेरे को एंड सिटी से मिल गया था। एंड मैंने बगैर पोशंस के ही विदर से नहीं लड़ना था, ठीक है। देखो, अभी हमने यहाँ पे इस विदर को मारा, इसने हमें स्कल नहीं दिया। मैं क्या था, मैंने बगैर पोशंस के एंड्रो ड्रैगन को मारा था। विदर की नहीं, ऐसा मैं चाह नहीं रहा, क्योंकि मैं स्ट्रैंड पोशन पी के स्माइट 4 मेरे पास रखी हुई, एक और स्माइट 4 अगर मिल गई तो हम पी के उसके अंदर बजा के रख देंगे, क्योंकि जब वो नीचे आएगा, जब वो एग्रेसिव होगा। खैर, यहाँ पे बहुत सारे विदर स्केलेटन्स आ जाते हैं। एंड मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि यार मैं अगर इन्हें मारूंगा ना, वन शॉट मारूंगा, तो थोड़े स्कल देने के इनके चांसेस कम है लाएंगे एक तरीके से। हमने यहाँ पे अपना कुछ सामान फेंक दिया एंड हम लोग यहाँ से बिल्कुल साइड से निकल जाते हैं, ठीक है। अब देखो, नेदर फोर्ट्रेस जो है ना, ये वही फोर्ट्रेस है जो मैंने एक बार तुम लोगों को बताई थी ना कि यार मैंने एक फोर्ट्रेस देखी, एक बैशन देखा। तो ये फोर्ट्रेस इतनी बड़ी है कि ये वही फोर्ट्रेस थी। बिकॉज मुझे इसके अंदर कैसे पता चला वो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। खैर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मेरे पर ये भी हमला कर देता है एक और, एंड देन मैं इसको वन शॉट मारता हूँ। दिस इज़ द बेनिफिट्स ऑफ शार्पनेस 5। चाहे वो स्माइट वाला मॉब क्यों ना हो, ये काम करता है। बाकी मैंने काफ़ी सारे ब्लेज मारे, काफ़ी सारे ब्लेज, लिटरली हद से ज़्यादा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा बार बार नेदर के फोर्ट्रेस में चक्कर लगे और वो पागल बाहर जाके मर गया। एनीवेज, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके कुछ विलेजेस को मार के मुझे पता चला ब्लेज रॉड्स कलेक्ट ही नहीं हुई, क्योंकि मेरी इन्वेंट्री फुल थी। मैंने ब्लेज रॉड जमा करना शुरू करी एंड वहाँ से एक विदर स्केलेटन आ रहा था। एंड जैसे मैंने उसको मारा, उसने भी कुछ नहीं दिया, ठीक है। अब देखो, मसला ये था ना कि मेरी इन्वेंट्री भरी हुई थी, इसलिए मैंने स्टोन शॉट्स फेंक दी, क्योंकि मेरा तो उसका कोई काम भी नहीं है। हम उसको यूज़ कर सकते थे कि अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन बेसिकली अभी तो नहीं है ना। अभी तो डायमंड की चल रही है, वो चल रही है। मैंने देखा कि सामने चेस्ट पड़ी है, इसको लूटना तो बनता है। फोर्ट्रेस को लूटना भी था मुझे आज। जिस चीज़ को खोलते हैं उसके अंदर से गोल्ड और सैडल्स मिल जाती हैं। देखो, सैडल्स के काम पड़ते रहते हैं, ठीक है। सैडल है ही एक ऐसी चीज़, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार अब देखो सैडल मिली है तो सैडल तो लेके जाएंगे भैया हम, चाहे जितनी भी मिल जाए, ठीक है। सो जैसे मैं इस वाले को मारता हूँ मुझे स्कल मिल जाता है, एंड मेरे को पहला स्कल ही इतनी ईजिली मिल जाता है। एंड बाकी 2 भी, अब देखो ऑब्वियसली मैंने एक ले लिया तो मैं बाकी भी लूँगा ही ना, ये तो हर किसी को पता है, ठीक है। बाकी भी जब तक नहीं होंगे मैं नहीं जाने वाला।
सो इतना ईजी है ना ये, बस लूटिंग 3 लगाओ, विदर किलिंग करो, धिरुम धिरुम धिरुम। मैं शायद नॉर्मल पे खेल रहा था, ठीक है, ईजी कर दूंगा ना तो वो हो जाएगा एक तरीके से ना, और चांसेस बढ़ जाएंगे इनके देने के, लेकिन फिर इनके स्पॉन के भी चांसेस ना बहुत कम हो जाएंगे। एनीवेज मैं और फोर्ट्रेस में घूमता हूँ एंड और चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ, और थोड़ी देर बाद मैं ऊपर आ जाता हूँ। जब मैं ऊपर आ जाता हूँ इसके ब्रिज के ऊपर एक तरीके से, तो मेरे पास अभी तक एक ही स्कल था। मैंने गोल्डन बूट्स पहन लिए कि कोई मसला ना बने। यहाँ पे इधर भागता हुआ आ रहा था, ठीक है, तो मैंने उसको एक और 1 शॉट मारा। एंड तुमने मेरी वॉइस को इग्नोर कर सकते हो, मैं अभी जस्ट सो के उठा हूँ, बिकॉज ये वीडियो चली है रात के 3 साढ़े 3 तक। तुम लोगों को वीडियो में टाइम दिख जाएगा एंड इट्स लाइक सुबह के बिल्कुल 8:30, तो 5 घंटे बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं सोया नहीं इतना, एंड मैं कम सोता हूँ बिकॉज मेरे को नींद नहीं आती, ठीक है, तो नींद नहीं आती तो बंदा सोएगा कैसे ना, तो मैं उठ जाता हूँ बस, तो इसलिए। बाकी तुम लोग की भाभी का पेपर है आज, मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं नहीं सिंगल हूँ। खैर, और यहाँ पे मैं गिरते गिरते बचता हूँ, एंड यहाँ पे हमला बहुत गंदा शुरू हो जाता है। 3-4 विदर स्केलेटन चढ़ते हैं, ब्लेज रॉड का स्पॉनर मेरे मुंह पे था, सो ऑलमोस्ट डेथ सिचुएशन थी ये मेरे लिए। बट एज ऑलवेज आई सेड दैट इट्स इम्पॉसिबल टू मेक मी सरेंडर या रिट्रीट, ठीक है, तो मैं तो घुस गया। मैंने कहा मैं मर जाऊँगा लेकिन पहली क्या तो जाऊँगा, एहतियात करी मैंने, जाहिर साफ सी बात है, इसी जगहों पे मैं मरा हूँ लास्ट टाइम भी। लेकिन ब्लेज रॉड इतनी सारी देख के खुशी, एक जज्बा आ रहा था, ठीक है, लाइक अरे वाह इतनी सारी ब्लेज रॉड। तो मैं थोड़ी सी देर और रुकता हूँ और ब्लेज रॉड जमा करता हूँ यहाँ पे। एक दो चेस्ट्स के बाद मेरे को पता चलता है कि भाई इस फोर्ट्रेस में सैडल्स भरी हुई हैं। सो मैं और एक्सप्लोरिंग कंटिन्यू करता हूँ। देखो सैडल हॉर्सेस के लिए काफ़ी काम आती है। देन यहाँ पे मेरे को डायमंड मिलते हैं, सो मैं डायमंड्स को रख लेता हूँ, एंड डायमंड्स कौन नहीं छोड़ेगा, मतलब लाइक अभी तो हम थोड़े वैसे हैं, जब हमें नेथरेट में आ जाएगा हम डायमंड्स को भी इग्नोर कर दिया करेंगे यार। सो मैं आगे बढ़ता हूँ, एंड भाई लाइक विद अ स्केलेटन कम ऑन स्कल ड्रॉप, लाइक इतनी देर से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये स्कल देने के मतलब लाइक स्कल देने का नाम भी नहीं ले रहा था विद स्केलेटन, ठीक है, उल्टा हल्ला ऐसा बोल रहे होते ना ये लोग। मैं यहाँ पे गोल्ड को इग्नोर करके बस फिर सिर्फ आयरन को उठा रहा था, बिकॉज आयरन की थोड़ी नीड पड़ेगी हमें आगे जाके। एंड यहाँ पे देख रहे हो 2-2 विदर स्केलेटन्स आ जाते हैं, और ये सिचुएशन थी लाइक कम ऑन, मेरे ऊपर हमले ऐसे शुरू हुए। मेरा गेम जो है मैं मोबाइल पे काफ़ी दिनों बाद खेलता हूँ, तो इसलिए मेरे को कन्फ्यूजन तो होती है, ना ही मेरा वैसा वो प्राइम रहा है इन मीटिंग मॉब्स, ठीक है। लेकिन ये तरीका थोड़ी कि अब तुम देखोगे भाई इसको अगर खेलना नहीं आ रहा तो मारने लग जाओगे, भाई ऐसे थोड़ी, हम मजाक हो रहा है क्या यहाँ पे, हमने भी पेल दिया भाई इन लोगों को, ठीक है। ये सिचुएशन ऐसी बनती है कि मेरे पे 7-8 विदर स्केलेटन्स चढ़ जाते हैं ब्लेजेस, एंड लाइक समझ जाओ, ठीक है, तो मेरी हेल्थ इतनी हो गई थी। बट मेरे को एक हेड मिल गया, मैं चाहता था मैं इसको रिकॉर्ड करूँ, मैंने जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ करी थी, ठीक है, एंड जैसे ही मैं इन लोगों से बैठा हूँ इसमें से किसी एक ने हेड ड्रॉप कर दिया। एंड लिटरली सेम स्टोरी लाइक ये 3 वाले के साथ भी हुई है, ठीक है, क्योंकि मैंने बिल्कुल लाइक ऑफ करी रिकॉर्डिंग एंड इन्होंने तभी ड्रॉप करा। खैर थर्ड वाले पे मेरे को लगा था कि रिकॉर्डिंग इज़ ऑन, ठीक है, लेकिन थी नहीं, ये सीन हो जाता। एनीवेज हमें दूसरा वाला स्कल मिल गया। मैं अपनी थोड़ी सी जगह बना रहा था, मैंने सोचा कि यार एक बार मर जाऊँ और पर्पल वाला शलकर बॉक्स ले अपना, उसको मैंने खाली करा है पूरा, लेकिन मैंने सोचा नो ऐसा नहीं करेंगे। बट मैंने आगे जाके ऐसा कर ही लिया था, क्योंकि मैं एक बार नीचे गिर के मर ही गया था। कैसे मर गया था भाई यार, इधर सारे स्केलेटन्स वगैरह ने धक्का दे दिया था, मैं क्या करता, मेरी गलती थी ये, तो मैं गिर गया नीचे लावा में, एंड मेरे गोल्डन बूट्स टूट गए। मैंने घर आके गोल्डन बूट्स बनाए थे, सो मैं चला गया था, ये सीन हुआ था। पर्पल वाला शेल्कर बॉक्स मिल गया, एक तरीके से टोटली वो वर्थ इट था, ठीक है। एवरीथिंग हैपन फॉर इट्स ओन स्पेसिफिक एंड डेस्टिनी रीज़न। आई डोंट नो ये सेंटेंस सही है नहीं, लेकिन ये एक बात सही है, अगर तुम्हें समझ आ गया कि हर चीज़ किस्मत में लिखी होती है, और वो अपने एक वजह से, अपने एक वजह से नहीं, आई मीन अपनी एक वजह की वजह से ही होती है। उसका होना ठीक ही, चाहे मैं तुम्हारे साथ गलत हो, लेकिन उसका आने वाली लाइफ में तुम्हारे लिए फ़ायदा है, ठीक है। 7-8 मिनट हांडने के बाद भी मेरे को जब कुछ नहीं मिला, सो मैं एक ऐसी जगह आया जो थोड़ी अजीब थी। ये तुम लोगों ने नेदर ब्रेक ब्लॉक देखा, ये बीच में लगा हुआ है बिल्कुल। सो ये वही जगह है जहाँ मैं लास्ट टाइम आया था ब्लेजर जमा करने। मेरे को अपनी वो सुरंग दिख गई,
जहाँ से मैं घुसा था। सो मैं वहीं घुस गया एंड यहाँ से बहुत विलेज राउंड मिली थी। एनीवेज ब्रोस, घर आके वापस से शंकर बॉक्स तोड़ के मैं नेदर की तरफ वापस से निकल जाता हूँ कि यार अभी तो मेरे दोस्त कल से हुए हैं। वीडियो में 10 मिनट, लेकिन कम से कम अच्छी खासी देर बाद मेरे पास कल्स जमा हो जाते हैं। अब मैं निकलने लगता हूँ वापस से, बट मेरे को बसॉल्ट मिलता है। मैं समझता हूँ मेरे को बायो मिली, बट मेरे को वो बेशियन मिल गया। ये भी दूसरा वाला बेशियन है, लेकिन मैंने कहा अब आए हैं तो यहाँ पे लूट करके जाएंगे। एंड मैंने इधर उधर देखा, मैंने मारी बाजी, मैंने लगाए डर्ट के ब्लॉक्स ऊपर। मैंने कहा निकलो, मेरे को एक ग्लिड ब्लैक स्टोन्स भी चाहिए थे, उससे मैं अपने डोर की वो करता, लेकिन एक तरीके से लाइक ऊपर उसका लगाता, एक एंट्री बनाता, लेकिन नहीं बना सकते क्योंकि यार उसके लिए सिल्क टच चाहिए। एनीवेज मैंने सोचा पिगलिन ब्रूड को ऊपर से ही मार दिया जाए, क्योंकि देखो 1-on-1 के अंदर तो मैं इसकी ऐसी तैसी कर ही देता। मेरे पास यार आप खुद बताओ डायमंड की स्वॉर्ड है, ठीक है, और इसके पास है गोल्ड की एक्स, लेकिन ये मारता बहुत गंदा है, ये वाली बात सच है। क्योंकि एक्स जो लोग मारते हैं, समझ रहे हो, एक्स जो लोग मारते हैं ना, वो बहुत गंदा डैमेज देते हैं। बाय द वे मैं समझ रहा हूँ इसलिए कहता हूँ कि आ गया समझ, वो नहीं मीम के हिसाब से नहीं कहता, ठीक है भाई। सो ये वजह है। अभी भी जैसे इसने डबल साउंड कर दिया, सो यहाँ पे मेरे को पहली चेस्ट मिली एंड इसके अंदर से मेरे को लोड स्टोन मिला, ठीक है। ये लोड स्टोन जो है ना, मतलब मैंने कहा ले लेता हूँ उसको, ये मेज़ बनाने का काम आएगा हमारे। एंड मैंने उसको वुड प्लैंक्स ले लिया, प्लैंक्स मैं बना सकता हूँ। एरोस ले लिए, स्ट्रिंग्स मेरे पास बहुत पड़े, कभी ख़त्म भी हो गए ना, लाइक ऐसा सीन आ गया कि भाई ख़त्म हो गए। सो सबसे बड़ी चीज़ कि भाई माइन शाफ्ट है घर के नीचे, वहाँ से कॉबवेब पे आराम से आ जाएगा। एनीवेज ये पिगलिन ब्रूड मेरे को देख के ट्रिगर्ड हो गया। मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, मैंने यहीं से इसको पेलना शुरू करा। इसको लिटरली बहुत गुस्सा आ गया कि ये बगैर रास्ते के मेरे को मारने आ रहा है। एक और पिगलिन के शॉट बच गया। यहाँ से मेरे को कुछ गोल्ड के ब्लॉक्स मिले, सो मैंने कहा वाई नॉट, अगर ये बैशन इतना घटिया है सो मैं कम से कम गोल्ड तो लेके ही जाने वाला हूँ। एंड मेरे को कुछ पिगलिन से गुस्से वाली आवाज़ आ रही, मैंने कहा एल पे चढ़े, लेकिन मैं शुरू हो गया बस अपना गोल्ड निकालने के लिए, क्योंकि यार मैं हूँ एक प्रीमियम बंदा ना, तो मैं गोल्डन कैरेट्स गोल्डन एप्पल खाऊंगा। एंड सीरियसली ऑलमोस्ट इतने घंटे बाद मेरे लाइक फाइनली डिसअपॉइंटमेंट ही मिली, लाइक तरीके से हमें मिली है बैशन से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक चेस्ट मिली मुझे अभी तक, ठीक है। एंड क्या मिला, बाकी ये बच्चा आया ना, मैंने उसको पेल लिया था, ठीक है। लाइक एक बैशन मिली मेरे को इस पूरे नेदर फोर्ट्रेस के पास, ठीक है, इतनी मुश्किल से लाइक एक पैशन मिला मुझे, ठीक है, चलो मिल गया। एक और ब्लू बायोम में भी था, वो नहीं पता मुझे कहाँ है, ठीक है, बायोम से पहले क्या सीन हो गया। खैर अब मेरे को पैशन दे ही दिया था यार, तो कम से कम लूट तो ले लेते यार, लोड स्टोन ही दे देते रखे हुए, मैं वही ले लेता, ठीक है। एक चेस्ट मिली, उसमें से लोड स्टोन मिला मेरे को, अच्छा, और तो लिटरली कुछ भी नहीं मिला था, ठीक है। बिकॉज देखो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी फिर अगर जा रहा हूँ ना, जितना मैं फिर अंदर जा रहा हूँ एक तरीके से, लाइक जितना लाइक मैं डीप माइनिंग के अंदर जा रहा हूँ, जितना ज़्यादा मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उतना ही ट्रेजर फिर बढ़ता है ना यार, ठीक है। सो मैंने यही सोचा एंड मेरे को आने लग गई एक तरीके से वाइब्स, जिस तरीके की यार मैं सब चलना चाहिए। मैंने यहाँ से सोचा थोड़ा सा ब्लैक स्टोन ले लेते भाई, बस में मैं निकल ही रहा था यहाँ से ब्लैक स्टोन जमा करके, क्योंकि मेरे को वाइब्स आ गई थी कि यार यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं। सो यहाँ पे एक और कमरा खुला एंड जिस इस कमरे में आया, यहाँ एक चेस्ट। मेरे को पहले तो यहाँ पे कुछ खास नहीं लगा, ठीक है, लेकिन मेरा फिर जब मैंने देखा ना, अरे एंशिएंट नेबुलस पड़ा हुआ है, लेकिन फिर पहले तो मैं 2 सेकंड को खुश हुआ, लेकिन फिर मैंने देखा यार ये तो एक है, कम से कम 3 तो देते, एक मैं खुद निकाल लेता हमारा। मैं चेस्ट प्लेट या शॉर्ट आ जाती भाई, सबसे पहले तो मैं शॉर्ट बनाती हूँ, क्योंकि नेदरराइट की कोई ख़ास हमें इतनी ज़रूरत है नहीं भाई, हम बगैर नेदरराइट के तबाही मचा चुके हैं। एंड फिर एक रूइन पोर्टल मिला था मुझे, और इतने सारे ऑब्सीडियंस मिले, मैंने कहा पोर्टल का काम तो हो ही गया। सो मैंने बस कुछ भी नहीं करा। एंड ऑनेस्टली अब वो साइड जी ड्रैगिंग थी, तो मैंने ऐड नहीं करा, मैंने थोड़े से और ऑब्सीडियंस निकाले, बिकॉज नेदर रूइन पोर्टल मेरा बिल्कुल सामने एकदम गोल्ड के ब्लॉक्स निकाले, और एंड बस निकल गया मैं ओवरवर्ल्ड के अंदर। टाइम देख सकते हो, पूरे 1 घंटे बाद मैं आ गया नेदर से, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द वीडियो 2:30 पे मैं फोर्ट्रेस के अंदर घूम रहा था एंड नाउ 3:23 रात के, ठीक है। सो जस्ट ज़्यादा कुछ नहीं, फिर मैं जस्ट वेट करे जा रहा। एंड जो मेरा स्पॉन था वो मुझे लगा कि मेरे स्ट्रॉन्ग होल्ड से करीब होगा, बिकॉज -2383 कोऑर्डिनेट्स थे।
सही है। मैंने कहा यार मसला नहीं, मेरे पास रिप्टाइल ट्राइडेंट है, रॉकेट्स हैं, लाइट ट्रैप, व्हाटएवर, मेरे पास सारी चीज़ें हैं। ठीक है। सो मैंने देखो कुत्ता देखा, तुम लोगों को पता है, मैंने भाई कुत्ता देखा, मैंने कहा भाई नहीं नहीं अभी नहीं देखा था, लाइक मैंने आगे जाके कुत्ता देखा तो फिर मैं कल तो नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर मैं बोन्स निकालता हूँ उसको टेम करने के लिए। ठीक है। सो ये सीन था। यहाँ पे आई वॉज रेडी अबाउट टू फ्लाई, लाइक फुल फ्लाइट मोड, लेकिन मैंने देखा यार यहाँ पे तो एक कुत्ता है। तो मैंने कहा वाई नॉट, क्योंकि मेरे पास कोई पेट नहीं है इस तरीके का जो लाइक कैट हो गई, डॉग हो गया। सो मैंने बोला कि क्यों नहीं यार, तो निकाली हड्डी एंड अपने कुत्ते को टेम कर दिया। उसके बाद हम आगे बढ़े, एक दो कुत्ते अगर और मिल जाएंगे भाई तो हम उन्हें भी टेम कर लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या, लकीली हमें मिलता नहीं, लकीली तो उसकी नहीं है क्योंकि वो ही इकलौता कुत्ता बना था। ठीक है। तो इसकी नहीं, काफ़ी अच्छे लक की बात है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी मैं इसको यहाँ से लेके कैसे आता भाई। सो यही प्रॉब्लम मसला बना गई, बिकॉज मैं ग्लिच की वजह से आगे उड़ नहीं सका फॉर सम रीजंस, एंड मेरा कुत्ता टीपी ही नहीं हुआ। लाइक कम ऑन, मैंने बोला यार अब मैंने एक पैड करा इतनी मुश्किल से एंड अब वो आया ही नहीं। तो मैं आगे बढ़ने लगा कि यार मैं थोड़ा सा चलता हूँ, क्या पता वो आ जाए, क्या पता जंगलों में चला गया हो यार। लेकिन वहाँ पे मेरे को एक और कुत्ता मिल गया। तो मैंने कहा यार देखो वो भी टीपी हो जाएगा, ये कुत्ता भी आ जाएगा, एंड इसने बहुत हड्डियाँ ली हैं, लाइक लिटरली 41 से आई थिंक 34 तक कुछ नहीं। मैंने कहा वो आए या ना आए हम तो निकले ना यार। एंड बस यही सोच के मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कुछ ब्लॉग्स निकाले। ठीक है। एंड मैं बस चढ़ा हूँ ब्लॉक्स के ऊपर टावर बना के, बिकॉज मेरे को लग रहा था मेरे वाले वुल्फ जो हैं वो टीपी हो जाएंगे, मुझे नहीं पता होते हैं या नहीं, वो मैं देखता हूँ ऑफलाइन इस रिकॉर्डिंग के बाद। मैं सीधा निकल गया ओशन से आइए अपने घर के कोऑर्डिनेट्स की साइड, एंड बीच में पड़ी चेरी ब्लॉसम बायोम जो कि मेरे घर पे आती भी है। आई मीन मेरे घर पे तो नहीं आती, लेकिन मेरे घर से करीब के एरिया में ही आती है। ठीक है। लाइक हमारे घर के मुश्किल है 400-500 ब्लॉक्स दूर होगी। ठीक है। और हमारा जो वो है टाउन हॉल है उससे भी करीब पड़ती है। तो मैंने यहाँ से इसकी चीज़ें निकाली, एंड सैपलिंग मिलने के बाद मैं निकल गया सीधा सीधा लाइक एलाइट्रा से। बट मैं गिलिच की वजह से उड़ नहीं पाया, यहाँ पे भी वही गिलिच हुआ एंड मैं रुक गया। सो यहाँ पे एक फ्लावर बायोम थी बहुत प्यारी। मैं सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ अपना घर बनाता था, बट जहाँ मैंने अपना घर बनाया लिटरली वो बेस्ट जगह है, बेस्ट। विलेज इज़ नॉट ओनली द सोर्स, मेरे को बाद में समझ आया। विलेज के अलावा मैंने इतना बड़ा खुद टाउन हॉल बनाया, नीचे मेरे घर के एंशियंट सिटी है। सही है। नीचे मेरे घर के इतनी बड़ी केव है ना, इतनी बड़ी केव है कि 2-3 बंदे क्या 7-8 बंदों का नाम से डायमंड आर्मर बन जाए भाई। ये मैं मजाक के अलावा कह रहा हूँ, 24 कुछ लगते हैं डायमंड। ठीक है। और अभी मेरे इतने डायमंड से ना कि वाली बात, बेहद डायमंड से बेहद।